लाएगा सकता कि नहीं लाएगा। पेड़ पे चढ़ गए। जीतने ही वाले थे। पे चल रहे थे। तुम ऊपर क्यों गए? और तुम तो इस कहानी की शुरुआत में हमें हिंदुस्तान के एक घने जंगल में छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम मोगली है। उसे उल्फ के साथ भागते हुए दिखाया जाता है और तभी इनके सामने एक ब्लैक पैंथर आ जाता है जिसका नाम बघीरा है। दरअसल आज से कई साल पहले जब मोगली बहुत छोटा था तो मोगली बघीरा को मिला था और बघीरा इन्हें उल्फ के साथ ले गया था और तब उल्फ ने, जिसका नाम रक्षा है, उसने मोगली को अपना बेटा बना लिया और अपने बाकी बच्चों के साथ पाला पोसा। उसके बाकी झुंड ने भी मोगली को एक्सेप्ट कर लिया। इनके झुंड का जो लीडर होता है उसका नाम अखिला होता है। हालांकि बघीरा एक ब्लैक पैंथर है फिर भी वो भेड़ियों के साथ मिलकर रहता है और मोगली को भेड़ियों का तौर तरीका सिखाता है। अब जंगल में गर्मियों का वक्त आता है, हर तरफ पानी की कमी है, इसीलिए जंगल के जितने भी जानवर हैं वो आपस में एक संधि बनाते हैं और तय करते हैं कि नदी के किनारे जो भी बचा हुआ पानी है सभी जानवर उस पानी को पीने के लिए आएंगे, लेकिन कोई भी किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा। और अब पूरे जंगल के छोटे से लेकर बड़े तक नदी के किनारे इकट्ठे होते हैं। मोगली भी वहां पर आता है। मोगली को उल्फ के सरदार ने, जिसका नाम अखिला है, उसने इंसानों के तौर तरीके इस्तेमाल करने से साफ साफ मना किया है। उसे कहा गया है कि उसे भेड़ियों के तौर तरीके सीखने होंगे। और अब जब सब के सब पानी पी रहे थे तभी सभी जानवर मोगली को बहुत हैरानी से देख रहे थे क्योंकि उन्होंने जंगल में ऐसा जानवर कभी नहीं देखा और बहुत कम जानवरों को पता है कि ये एक इंसान है। और अब चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। तभी हमें एक खौफनाक टाइगर को दिखाया जाता है जिसका नाम है शेर खान। शेर खान को वहाँ पर इंसान की गंध आती है और वो कहता है हमारे बीच में कोई इंसान है। वो मोगली को देख लेता है और कहता है इसे मेरे हवाले कर दो, लेकिन उल्फ का जो लीडर है, जिसका नाम अखिला है, वो उसे कहता है ये हमारे झुंड का हिस्सा है, हम किसी भी कीमत पर मोगली को तुम्हें नहीं देंगे। शेर खान इन्हें धमकी देता है कि ये अकाल का वक्त है, लेकिन आज नहीं तो कल बारिश हो जाएगी और हम लोगों के बीच में जो संधि हुई है वो टूट जाएगी और तब मैं इस इंसान के बच्चे को उठाकर ले जाऊंगा, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। ये धमकी देकर वो इस जगह से चला जाता है। जितने भी उल्फ हैं वो सब के सब अब मोगली के लिए परेशान हैं। कुछ वक्त बीतता है और बारिश होना शुरू हो जाती है। उल्फ के बीच में एक मीटिंग होती है जिसमें ये तय नहीं हो पा रहे थे कि मोगली को अपने साथ रखना चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर इन्होंने अपने साथ रखा तो शेर खान इनके ऊपर भी हमला करेगा। मोगली अपने झुंड को किसी भी कीमत पर किसी भी तरह के रिस्क में नहीं डालना चाहता, इसीलिए वो झुंड के पास जाता है और कहता है मैं यहाँ से चला जाऊंगा। बघीरा भी यहाँ पर होता है। वो सबको कहता है मोगली को यहाँ से जाना ही अच्छा होगा, मुझे एक इंसानों का गांव पता है, मैं मोगली को वहाँ पर छोड़ दूंगा। हालांकि मोगली की जो माँ है, जिसका नाम रक्षा है, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मोगली इस जंगल को, उनके परिवार को छोड़कर जाए, लेकिन मोगली को अब जाना होगा। मोगली बघीरा के साथ लगातार आगे बढ़ता है और ये एक सूखी घास के मैदान में पहुंच जाते हैं जहां पर चारों तरफ बहुत सारी भैंसें होती हैं। और तभी बघीरा को एहसास होता है कि आसपास कोई खतरा है। वो मोगली से कहता है तुम उस तरफ भागो जहां पर उजाला है। मोगली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी शेर खान यहां पर हमला कर देता। बघीरा उससे लड़ता है और मोगली अब भागना शुरू करता है। बघीरा और शेर खान के बीच में लड़ाई होती है, लेकिन शेर खान बहुत ज्यादा ताकतवर है। बघीरा चाहकर उसके सामने नहीं टिक पाता, इसीलिए शेर खान बघीरा को हराकर अब मोगली का पीछा करना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो मोगली को पकड़ने वाला होता है तभी वो भैंस से टकरा जाता है। उसके बाद मोगली एक खाई में कूद जाता है। यहाँ पर शेर खान के डर से भैंसें भागना शुरू कर देती हैं। शेर खान ऊपर होता है और मोगली नीचे। बीच में बहुत सारी भैंस भाग रही होती हैं और इसी का फायदा उठाकर मोगली एक भैंस को पकड़कर इस जंगल से निकल जाता है। शेर खान के हाथ से मोगली निकल चुका है, इसीलिए वो पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और अब उस जगह जाता
जाता है जहाँ पर उल्फ रहते हैं। यहाँ पर उल्फ से बताते हैं कि मोगली यहाँ से जा चुका है, पर शेर खान उन्हें कहता है कि ये तुम्हारी गलती है। मैंने तुम्हें पहले समझाया था कि उस इंसान के बच्चे को मेरे हवाले कर दो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब यहाँ पर उल्फ का जो लीडर है अखीला, वो उसका सामना करता है। वो उससे लड़ता है, लेकिन शेर खान उसे उठाकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है, जिससे अखीला की मौत हो जाती है। और अब सभी उल्फ पूरी तरह से डर चुके हैं और शेर खान ने उनके इलाके पर अपना कब्जा कर लिया है। वहीं मोगली को दिखाया जाता है जो अब भी भैंस के ऊपर होता है, और जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि भैंस चट्टानों के संकरे रास्ते से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आगे ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है। वो अपनी जान बचाने के लिए नीचे नदी में कूद जाता है और अब मोगली एक बहुत ही घने जंगल में पहुंच जाता है। मोगली भूखा होता है, इसीलिए फल खाने के लिए एक पेड़ के ऊपर चढ़ता है। तभी यहाँ पर कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आते हैं जो उसके फल उठाकर भाग जाते हैं। मोगली उनका पीछा करता है और वो अब रास्ते को पूरी तरह से भूल चुका है। वो नदी से भी दूर आ चुका है और जब वो एक पेड़ के ऊपर होता है तभी उनके सामने एक बहुत ही बड़ी पाइथन स्नेक आ जाती है, जिसका नाम का होता है। का मोगली के आंखों में देखती है और उसे हिप्नोटाइज कर लेती है, जिससे मोगली को उसका पास्ट याद आता है। जब वह बहुत छोटा था, वो देखता है किस तरह से गुफा के अंदर उसके पिता ने उसकी जान बचाने के लिए शेर खान से लड़ाई की थी। उनके हाथ में एक आग सी जलती हुई मसाल थी, जिससे उन्होंने शेर खान के ऊपर हमला भी किया था, और आज भी उसका निशान शेर खान की आंखों में है, जिसे जंगल के सभी जानवर रक्त फूल कहते हैं। उसे बहुत ज्यादा डरते हैं। अब जब मोगली के पिता बचपन में मारे गए थे तो उसके पास बगीरा आया और बगीरा उसे उल्फ के पास ले गया। यहाँ पर जो बहुत बड़ा पाइथन स्नेक है उसका नाम का है। दरअसल वो मोगली को अपनी बातों में लगा रही होती है ताकि उसे निगल जाए। वो बहुत ज्यादा भूखी होती है, पर उससे पहले कि वो मोगली को खाती, यहाँ पर एक बियर आ जाता है जिसका नाम बलू है। वो का के ऊपर हमला करता है और मोगली को बचाकर यहाँ से ले जाता है। दरअसल मोगली बेहोश हो गया है और अब उसे होश आता है तो उसके सामने बलू होता है, जो थोड़ा सा टपोरी टाइप भालू होता है। वो मोगली से कहता है, देख बच्चे, मैंने तेरी जान बचाई है, इसके बदले तुझे भी मेरा काम करना होगा। लेकिन मोगली यहाँ से जल्द इंसानों की बस्ती जाना चाहता है, इसीलिए वो जाने लगता है, लेकिन बलू उसे रोक लेता है और कहता है, शहद तोड़ने में थोड़ी सी मेरी मदद कर दो, जल्दी सर्द आने वाली है, मुझे शहद की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोगली उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मोगली अपना दिमाग लगाता है और इंसानी तौर तरीकों से उस जगह पहुंच जाता है जहां पर बहुत ज्यादा शहद है। वो बलू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ता है, जिसे देखकर बलू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्यों न तू मेरे साथ ही रुक जा, हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, बहुत सारा शहद इकट्ठा करेंगे और पूरी सर्दियां मजे करेंगे, हम यहाँ पर बहुत मस्ती कर सकते हैं। पर मोगली कहता है कि बगीरा ने मुझे यहाँ पर रुकने के लिए मना किया है। बलू कहता है, बगीरा तो मेरा दोस्त है, मैं उसे जानता हूँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। मोगली और बलू के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। मोगली बलू के लिए और भी बहुत सारा शहद तोड़ता है और रात को मोगली को उस जगह ले जाता है जहाँ पर इंसानों की बस्ती को देख सकते हैं। पर वो मोगली को अब कन्विंस कर चुका है कि वो उसके साथ रहेगा। अगली सुबह जब ये दोनों मस्ती कर रहे थे तभी यहाँ पर बगीरा आ जाता है, जो मोगली को इस जगह देखकर हैरान हो जाता है। दरअसल उसे लगा था कि अब तक मोगली इंसानों की बस्ती में पहुँच चुका है, मोगली अभी भी जंगल में होता है। मोगली बगीरा को देखकर बहुत खुश होता है, वो उसके गले लग जाता है और बलू बगीरा से कहता है, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। इसके बाद मोगली बगीरा को गुफा के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उसने बलू के लिए बहुत सारा शहद तोड़ा होता है। ये देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, हमने तुम्हें पहले समझाया था कि तुम इंसानी तौर तरीकों को जंगल में इस्तेमाल नहीं करोगे, तुम्हें एक अच्छा भेड़िया बनना है, पर फिलहाल तुम इंसानों की बस्ती में जाओगे, कल ही हम इंसानों की बस्ती के तरफ निकल पड़ेंगे। अब जब ये रात को सो रहे होते हैं तभी मोगली को हाथी की आवाज आती है और जब वो हाथियों के पास जाता है तो देखता है वहाँ हाथी का बच्चा गड्ढे के अंदर फंस चुका है। मोगली रस्सी लाता है और हाथी के
बच्चे को रस्सी के मदद से गड्ढे से बाहर निकाल देता है। बघीरा और बलू भी ये देख रहे होते हैं, जिससे उन्हें बहुत खुशी होती है। और अब बघीरा बलू को बताता है कि शेर खान ने अखिला को मार दिया है और उसका अगला शिकार अब मोगली है। वो किसी भी कीमत पर मोगली को हासिल करके उसे मारना चाहता है। और जब बलू को ये बात पता चलती है कि शेर खान मोगली के पीछे है, तो बलू को समझ में आ जाता है कि वो शेर खान से मोगली को नहीं बचा सकता। इसीलिए मन मार कर वो मोगली के पास जाता है और उसे झूठा कहता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो, मैंने शहद इकट्ठा करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया था, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। मोगली को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है और भागकर एक पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर बहुत सारे बंदर आते हैं और मोगली को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। बघीरा और बलू भी उसका पीछा करते हैं, पर अब वो बंदर मोगली को चट्टान के ऊपर एक बहुत पुराने किले में ले जाते हैं, जहाँ पर इन बंदरों का किंग, जिसका नाम लुइस है, जो कि बहुत विशाल होता है। और जब वो मोगली को यानी कि इंसान को देखता है तो वो मोगली से एक डील करना चाहता है। वो कहता है कि तुम इंसान के बच्चे हो और तुम्हें पता है कि द रेड फ्लावर यानी कि रक्त का फूल, जिसे आग कहा जाता है, उसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। मुझे वो रक्त को ला कर दे दो ताकि मैं इस पूरे जंगल में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। बदले में मैं तुम्हारी जान शेर खान से बचाऊंगा। पर मोगली कहता है कि हमें रक्त फूल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। और अब यहाँ पर बलू आ जाता है। वो मॉन्किंग किंग लुइस को अपनी बातों में उलझाता है और तभी बघीरा मोगली को इशारा करता है। ये दोनों यहाँ से भागना शुरू करते हैं और तभी एक बंदर इन्हें देख लेता है और अब लुइस भी इनका पीछा करता है। जहाँ पर बघीरा और बलू सभी बंदरों से लड़ रहे होते हैं। मोगली लुइस से अपनी जान बचाकर खंडरों तक पहुँच जाता है, जहाँ पर लुइस भी इनके पीछे आता है। और अब वो मोगली को बताता है कि तुम्हारे सरदार अखिला को शेर खान ने तुम्हारी वजह से मार दिया है, वो तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए तुम मेरा साथ दो। और मोगली साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है कि तुम झूठे हो, अखिला जिंदा है। लुइस कहता है शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हें ये बात नहीं बताई, पर ये बात पूरे जंगल को पता है। अखिला की मौत की खबर सुनकर मोगली पूरी तरह से टूट जाता है और कहता है वापस मैं अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। लुइस उसे पकड़ने के लिए अंदर आता है, जिससे पूरा का पूरा किला गिरने लगता है। मोगली किसी भी तरह से पेड़ के ऊपर छलांग लगाकर बच जाता है और लुइस उस किले के नीचे दब जाता है। और अब मोगली बलू बघीरा से कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझे अखिला के बारे में नहीं बताया और अब मैं वापस अपने झुंड के पास जा रहा हूँ। पर सबसे पहले वो इंसान की बस्ती में आता है, जहाँ पर वो देखता है कि आग जल रही है, जिसे जंगल में रक्त फूल कहा जाता है, जिसे हर एक जानवर डरता है। वो वहाँ से आग के मसाल उठाता है और सीधा अपने झुंड के पास भागता है, पर रास्ते में उसकी मसाल की चिंगारियां सूखे पत्तों के ऊपर गिर जाती है, जिससे जंगल में आग लग जाती है। और अब मोगली उस जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके साथी यानी कि उल्फ होते हैं। यहाँ पर शेर खान भी होता है, जो मोगली के हाथ में मसाल देखकर कहता है कि देखो तुमने जंगल का क्या हाल किया, इंसानों के बीच में जाकर अब तुम पूरी तरह से इंसान बन चुके हो। मोगली जब पीछे देखता है तो पूरा जंगल जल रहा होता है। यहाँ पर उसके साथी उल्फ वो भी उसके हाथ में मसाल देखकर डर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपनी मसाल को पानी में फेंक देता है और कहता है मैं इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं भी एक भेड़िया यानी कि उल्फ हूँ। और अब क्योंकि मोगली के हाथ में मसाल नहीं है, शेर खान कहता है तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और तभी वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोगली की मदद के लिए यहाँ पर सभी जानवर आगे खड़े हो जाते हैं। बलू भी उसके ऊपर हमला करता है। वहीं मोगली को दिखाया जाता है जो जलते हुए जंगल की तरफ भागता है और पेड़ के टहनियों से एक रस्सी बनाता है और इसके बाद पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। शेर खान ने भी वहाँ पर सभी जानवरों को हरा देता है और वो भी अब मोगली के पास पहुँच जाता है। मोगली जानबूझकर एक डेड ट्री के ऊपर चढ़ जाता है और शेर खान भी उसके पीछे होता है। मोगली के ऊपर शेर खान हमला करता है, जिससे एक पंजा उसे लग जाता है और अब मोगली जानबूझकर एक ऐसी टहनी के ऊपर चला जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर होती है। और अब शेर खान उसके ऊपर आता है तो उसके वेट से वो टहनी टूट जाती है, जिस वजह से शेर खान नीचे आग में गिर जाता
है। मोगली जो रस्सी बनाई थी वो उसे लटक कर अपनी जान बचा लेता है, पर शेर खान मारा जा चुका है। वही मोगली के सभी साथी जिन्हें शेर खान ने घायल कर दिया है, वो मोगली के लिए बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं और अब अगले पल मोगली हाथी के ऊपर बैठकर उनके सामने आता है और इसके बाद हाथियों की मदद से वो जंगल की नदी का रुख मोड़ देता है, जिससे नदी का सारा पानी जंगल की तरफ बहने लगता है। जंगल में जो आग लगी होती है वो पानी से पूरी तरह से बुझ जाती है और इस तरह से पूरा जंगल जलने से बच जाता है। मोगली ने शेर खान को मारकर जंगल से न सिर्फ शेर खान के आतंक को खत्म किया बल्कि अपने पिता के मौत का बदला भी ले लिया, जिन्हें शेर खान ने मारा था। वही मोगली की माँ रक्षा अब भेड़ियों की यानी कि उल्फ की नई लीडर बन चुकी हैं। अब सभी लोग फिर से साथ रहना खाना शुरू कर देते हैं। इसी बात पे मोगली और इनके झुंड की कहानी यहीं पर खत्म होती है। यदि आपको ये वीडियो जरा भी पसंद आई हो, कुछ भी नया सीखने को मिला हो, एक लाइक करिए, विलिंग एक्सप्लेनर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस ना करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे इसी प्रकार के एक नए स्टोरी के साथ।